हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे पहले दोस्तों आपके लिए 3 क्लास करा दी हैं। ये आपकी 4 क्लास है और इसमें आप जानेंगे मॉक टेस्ट यानी कि आपकी पेडागॉजी, संस्कृत में किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो दोस्तों देखिए, प्रैक्टिस जो है एग्ज़ाम की वह जननी है जो हर एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई कराती है। तो जितना हो आपको दोस्तों अपना रिवीजन, अपना प्रैक्टिस सेट हल करने चाहिए। सीटेट अगर आपको क्वालिफाई करना है तो दोस्तों जितने भी आपके सीटेट के एग्ज़ाम हो चुके हैं उनको आप लगाइए और जब आप उनको लगाएंगे तो आपको जो है क्वेश्चन का तरीका समझ में आ जाएगा। तो जिन भी हमारे भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं को संस्कृत से डर लगता है, तो संस्कृत के डर को अगर भगाना है तो फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। हर बार आपके पेपर में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। 0 से शिखर तक की तैयारी आपके आदर्श केरी क्लासेज पर कराई जा रही है। तो दोस्तों आप जानेंगे कि आखिरकार आपके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कैसे आते हैं और आप कैसे इनको हल करेंगे बहुत ही ईजी तरीके से। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, आपके जो है सीटेट में 2 पैराग्राफ आते हैं। क्या आते हैं? 2 गद्य और पद्य। ये चीज़ें आपको ज़रूर पता होना चाहिए। 8 नंबर का, ये 7 नंबर का, यानी 15 नंबर का आता है। अगर आप इसे कर पाएंगे तो आपके 15 नंबर कहीं गए नहीं हैं। करेंगे कैसे? अब आपके दिमाग में ये है कि संस्कृत से हमको हिंदी बनाना तो आता नहीं है, अगर हम पर हिंदी आ जाए तो हम जो है 15 नंबर ले आएंगे। तो दोस्तों देखो, जैसे ही आपके सामने ये गद्यांश आए, ये गद्यांश लिखा हुआ है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम विकल्पा उत्तरेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। यानी कि आपके एक जो है गद्यांश दिया है, इसे पढ़िए और इसके प्रश्नों को पढ़ कर के उनके सही तरीके से उत्तर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये आपका गद्यांश काफ़ी बड़ा है। आपको गद्यांश को बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है। सबसे पहले आपको क्या देखने हैं कि इसमें प्रश्न कैसे आए हैं। अगर आप पर बिल्कुल भी संस्कृत नहीं आती, हिंदी नहीं आती बिल्कुल भी, तो संस्कृत पढ़ना तो आएगा ना। तो संस्कृत पढ़ना आता है तो चाहे आता हो या नहीं आता हो, दोनों कंडीशन है। आपको जो है गद्यांश को नहीं देखना है, सबसे पहले क्वेश्चन देखना है। अब देखिए क्वेश्चन, पहला प्रश्न है आपका, राजपुत्रः इति समस्त पदस्य विग्रहो भवति। जहाँ भी आपको इति नज़र आ जाए वहाँ पैराग्राफ में नहीं जाना है। इसमें पूछा है कि राजपुत्र का समस्त पद का विग्रह क्या होगा। विग्रह मतलब ये समास है, ठीक है। और समास दोस्तों आपके 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। और ये पदों से मिलकर के समास बनता है। इसे जो है संक्षिप्तीकरण भी कहा जाता है। इसकी ट्रिक है अब तक दादा, अब तक दादा। अ से अव्ययभाव समास, ब से बहुब्रीहि, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय, द से द्वंद्व और द से द्विगु। तो ये आपके 6 प्रकार के समास होते हैं। अब इसमें पूछा है कि इसमें विग्रह बताइए। विग्रह मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। तो राजा च पुत्रः, इसमें होगा राज्ञः, पुत्र होगा राजा का बेटा, यानी षष्ठी विभक्ति का इसमें लोप हुआ है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेदे अस्मिन् वनम इति पदस्य पर्याय प्रयुक्तः। देखो इसमें भी इति आया है, लेकिन दिया गया है कि अनुच्छेद में वनम का पर्यायवाची क्या है। तो अब अनुच्छेद का नाम दे दिया है तो आपको अनुच्छेद देख लेना है। देखो ये दिया गया है यहाँ पर काननम, ठीक है। और काननम होता है आपका वन का पर्यायवाची, तो इसका डी ऑप्शन इज द राइट। अगला क्वेश्चन है, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः श्रृंगालः कथमः। यानी कि डर से परेशान व्याघ्र देख करके उस धूर्त से श्रृंगाल ने क्या कहा। तो क्या करने लगा? मांस खाने लगा था, हंसने लगा था, या चित्कुर्बन करने लग गया था, जलम पिबम। तो इसमें क्या है यहाँ देखेंगे हम। पैराग्राफ पे जाएंगे और देखिए इसमें क्वेश्चन में जो है वही आप आंसर में देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया गया था? भयाकुलम लिखा हुआ था, व्याघ्रम भी, दृष्टवा भी और कशिद भी, धूर्तम भी, श्रृंगाल भी। तो क्या किया था इसने? हसन्नाह, ठीक है। और ये आपके आंसर में दिया भी गया है। तो
तो आप जो है बहुविकल्पी में आराम से हसन पे लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेदानुसारेण शास्त्रीय का श्रूयते। अनुच्छेद के अनुसार शास्त्र में क्या सुनते हैं। तो अब इसमें देखिए शास्त्र श्रूयते, इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है आपका जो है शास्त्रम श्रूयते है, तो इसमें व्याघ्रम दिया गया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका आंसर जो है बिल्कुल जाएगा वो दोस्तों आपका जाएगा व्याघ्रमारी, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शीघ्रम इति पदस्य विलोम पदम भवति, यानी कि इससे पहले है नष्टः इति पदम कस्मिन् अर्थे अत्र प्रयुक्तः। देखिए इसमें दिया नष्ट, यानी कि इति दिया गया है। इस अर्थ का इसका अर्थ क्या है नष्ट का? तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप जो है इसमें भी देख सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ में देखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें ये दिया गया है भवान कुतः भयात पलायितः। पलायितः माने होता है भागना, तो इसका आंसर यही जाएगा पलायितः, नष्ट होना या फिर आपका भाग जाना। ठीक है। नेक्स्ट है शीघ्रम इति पदस्य विलोमवत् पदम भवति। शीघ्र का विलोम शब्द क्या होगा? तो शीघ्र माने जल्दी और मंद माने धीमा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विवादम इति पदस्य कः पर्याय अनुच्छेदस्मिन् प्रयुक्तम। देखिए इति, जहाँ भी आपको इति दिखाई दे आप अनुच्छेद को मत देखिए, लेकिन इसमें अनुच्छेद दिया गया है तो आप देख भी सकते हो, लेकिन फिर भी विवाद माने होता है लड़ाई। तो यहाँ पर देखिए सत्कार, मैत्री, अर्चना ऐसा कुछ नहीं है। कलह माने झगड़ा। ठीक है। तो यही पूछा है, तो पर्यायवाची इसका ए ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंगालः गले बद्ध्वा कः काननम ययौ, यानी कि जो श्रृंगाल था उसके गले में क्या जंगल में क्या था? ययौ। ठीक है। अब देखिए इसमें जो है आप जाएंगे, इसमें आपको ये रहा सह व्याघ्रम तथा कृत्वा काननम ययौ। ये प्रश्न में भी था ययौ, अब आया क्या है? काननम। अब देखिए आपको जो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर दिया है या नहीं। तो ये दिया गया है ययौ काननम ययौ, क्या था ये इसमें दिया गया है सह व्याघ्र, है ना? तो व्याघ्र आया है, तो आपको आंसर क्या लगाना है? व्याघ्र लगाना है। बहुत इजी है दोस्तों, थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस हर एक एग्जाम की जननी होती है। आप लोग जितना हो प्रैक्टिस कीजिए, आप आराम से जो है संस्कृत में 30 में से 30 नंबर लेके आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है केन प्रेरित व्याघ्र बुद्धिमत्या सम्मुखम पुनरागतः। तो इसमें जो आपका आएगा सरपेड़। अगला क्वेश्चन है भाषायाः अधिग्रहण समय किम प्रथमम आगच्छति। भाषा के समय अगर हम अधिग्रहण करते हैं तो उस समय क्या होना चाहिए? अगर हम किसी से बात करेंगे तो उसका अर्थ पता होना चाहिए, जहाँ भी अर्थ लगे वो बिल्कुल राइट है। बात करते समय अगर किसी की लैंग्वेज का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो वो सब चीज़ बेकार है। तो अर्थ ही अधिग्रहण माने अपने अंदर ग्रहण करने के लिए सबसे पहले क्या है? अर्थ का पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अधो लिखते वाक्येषु कथनम न समीचीनम। नीचे लिखे हुए जो वाक्य है उसमें कौन सा सही नहीं है? देखो नहीं पूछा है, तो सर्वे भाषा अधिगम विषया अधिगमः भवन्ति, यानी डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है श्यामः कक्षायाः छात्रान् युगलेषु विभजति प्रत्यय युगलाय बोध पद्ययं तिरति अनन्तरं तान् ध्यानपूर्वकं पठित्वा तत् लेखितुं निर्दिशते एव किं कर्तु प्रयतति। तो ये हो गया आपका पारस्परिक श्रुतलेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पठनस्य शिखर पादक्रम मध्यो अध्यता। पढ़ने का जो है पूरा अभियान प्रतिगच्छति। नेक्स्ट क्वेश्चन है केचन बालाः कक्षायाम अवरोधन कारणात् भयात् वा न वदन्ति। यानी कुछ बालकों का कक्षा में जो अवरोधन रुकावट का कारण होता है, डर होता है, वो क्या है? वो है आपका मनोवैज्ञानिक बाधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षार्थी नाम त्रुटि संशोधनार्थः शिक्षकः। अगर शिक्षार्थी के अंदर कोई त्रुटि है, समस्या है, उसका जो शिक्षक कैसे समाधान करेंगे? तो छात्रान् प्रोत्साहितुम् आशावादी प्रवृत्तिं धार्यते।
आपका बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है अधस्तनेषु कथम भाषा परिवार भारतीय न विराजते, यानी कि जो नीचे लिखी हुई है भाषा परिवार की भारत की भाषा नहीं है। तो देखिए द्रविड़, तिब्बत, इंडो आर्यन ये सभी है। अल्ताइन जो है ये नहीं पूछा है, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट। पठनम नाम, पढ़ने का नाम क्या है? जब तक हम देखो पढ़ रहे हैं, जैसे अभी आपको संस्कृत से डर लगता है तो अक्षराणाम शब्दानाम क्रूट ज्ञानम, इससे कोई मतलब नहीं है। अक्षरों का तुम ढंग से ज्ञान कर लो, संपूर्ण शब्दावली को सीख लो, भाषा अधिगम को कर लो, इनसे कोई मतलब नहीं है। जब तक दोस्तों आप अर्थ नहीं जानोगे तब तक आप जो है सीख नहीं पाओगे। तो पढ़ने का नाम ही क्या है? अर्थ करणम। अर्थ अगर हम करना सीख गए तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है अनुमानम एकम उपकौशलम अस्ति। अनुमान का एक उपकौशल क्या है? वो है पढ़ना, टिप्पणी करना नहीं, समूह नहीं, सारांश भी नहीं है। अनुमान किससे करेंगे? जब हम पढ़े लिखे होंगे तभी तो आपका ये है बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनीतायाः भाषा नियमानां रूपाणां च ज्ञानम अस्ति एतेन तस्याः विकासः अस्ति। तो ये क्या किससे विकास हुआ है? भाषिक सामर्थ्य से, भाषा सामर्थ्य से हुआ है। नेक्स्ट है भाषा अधिगमार्थ निवेशित पाठस्य कृते प्रामाणिक ग्रंथस्य आवश्यकता किमर्थ भवति। तो ये आवश्यकता क्या है? एतेन स्वाभाविक भाषायाम प्रदर्शनम। अपनी भाषाओं को, अपने विचारों को प्रकट जहाँ किया जाता है वही आपका सही है। स्व माने अपने, भाविक माने जो अपने विचार, भाषा या भाषा संबंधी जो विचार प्रदर्शन किए जाएं वहाँ पर उसे आपको अधिक वरीयता देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरी एकस्य अभ्यास कार्यस्य नियोजनं कृतवती अस्मिन् या प्रत्येक पंचम शब्दस्य लोपम कृतवती एतत् अभ्यास कार्यम अस्ति। लोप माने क्या है? रिक्त। तो यहाँ पे लोप माने रिक्त किया गया, तो रिक्त स्थान की पूर्ति परीक्षा में करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आदौ नियमा ज्ञानम अनन्तरम तस्य प्रयोगः इति व्याकरण। तो व्याकरण क्या है? अवरोहात्मक व्याकरण, अवरोहात्मक व्याकरणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यात्रा वृत्तम एका विधा अस्ति। जो यात्रा वृत्त है वो क्या है? कविता है, समीक्षा है, अशब्द निबंध है, ऐसा कुछ नहीं है, साहित्य है ये यात्रा वृत्तम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दावली ज्ञानार्थम अधोलिखितेषु कथम न आदर्शभूतम। तो शब्दावली लिखने के लिए क्या करना चाहिए? पृथक कठिन शब्दायाम अधिगम। जो आपके अलग से कठिन शब्द हैं ना उनका सीखना चाहिए। ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से कामयाबी अवश्य मिलेगी। अब देखिए नीचे एक श्लोक दिया गया है यानी पद्यांश, इसको पढ़िए और इसके आंसर दीजिए। तो अभी मैंने बताया है आपको ये पढ़ना नहीं है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है। तो क्वेश्चन में दिया गया है आचार्यात् कियन्मात्रम ज्ञानम आददात। आचार्यात्, अब देखिए आचार्यात् कहाँ लिखा हुआ है? ये पहली लाइन में दिया गया है आचार्य पाद्य पादम। ठीक है। तो आंसर क्या चला जाएगा इसका? पाद मात्रम। ठीक है, उसी के अंदर आ गया। नेक्स्ट है शालाश्मघर्षणम कतमस्य रत्नस्य नोपचुज्यते। अब देखिए शालास कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा, मुक्ता रत्नस्य शालाश्म घर्षणम नोपच्युते। इतना तो आपके क्वेश्चन में दिया गया था, आपको आंसर देखना है मुक्ता रत्नस्य है या नहीं है। तो बिल्कुल है, आंसर आपका बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षर द्वैतात्मक रत्नस्य किम नामः। तो अक्षर द्वैतात्मक रत्नस्य किम नाम। रत्नस्य देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि इसमें रत्नस्य दिया है या नहीं है। तो आप जो है आराम से इसे पढ़ेंगे। ये रहा, केन रत्नमिदम सृष्टः मित्रस्य द्व्यक्षरम। ठीक है, द्व्यक्षरम है या नहीं। तो दोस्तों देखिए इसमें दिया गया है मित्रम, तो मित्रम बिल्कुल सही है। अगला है वेत्ता इति पदस्य पर्यायो भवति। आपको इति दिया है, पैराग्राफ देखने की आवश्यकता नहीं है। वेत्ता माने होता है ज्ञानी। नेक्स्ट है वेत्ति इति पदस्य विपरीतार्थक पदम न भवति, यानी वेत्ति का विपरीतार्थ पद होता है।
तो इसका पद विपरीत माने होता है विलोम, वेत्ति माने होता है जानने वाला, और इसका न जानने वाले का क्या होगा, न जानाति, है ना। पिबती पीता है, न भविति नहीं पीता है, जानाति जानता है। इसका विपरीत अर्थ यानी विलोम शब्द पूछा है, तो आंसर क्या होगा इसका, बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है, लास्ट है, महत्वपूर्ण है। श्लोकानुसारेण यावत् शशि न शोभते तावत कः द्योतते। अब देखिए आपको इसमें श्लोक के लिए पूछा है, तो ये दे दिया है, उच्यते तो सहस्रार्षो न खद्योतो न चंद्रमा। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, खद्योत। तो ये थे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास जितना करोगे, तो आप संस्कृत में आराम से नंबर अच्छे लेके आ सकते हैं। हिंदी और संस्कृत कोई में ज़्यादा वो नहीं है, दिक्कत हो, आप बस पैराग्राफों पर थोड़ी कमांड कीजिए, और आपको इसके जो थ्योरी है वो भी आपको आदर्श कैरियर क्लासेस पर कराई जाएगी। तो सबसे पहले आप समझिए कि क्वेश्चन किस तरीके के एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, आपको डरना नहीं है, आपको जो है कामयाबी हासिल करनी है और डट कर के मुकाबला करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।